हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे फिर से उतरन के नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड हमें बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि कल तक के एपिसोड में हमने देखा था कि नंदिनी के पास आकाश और नानी पहुंच जाते हैं और वह नंदिनी के सर पर लगी हुई सफ़ेद पट्टी को जैसे ही हटाते हैं तो नानी देखती है कि नंदिनी के माथे पर तो वह निशान है ही नहीं जो उसने अभी थोड़ी देर पहले नंदिनी के माथे पर देखा था। और यह देखकर नानी और आकाश दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी नानी कहती है कि यह निशान तुम्हारे सर पे से कैसे चला गया। और तभी हमें हमारे रूम में गोमती को भी दिखाया जाता है जो डरते हुए आती है और आकाश से बोलती है कि नीचे पुलिस वाले आए हैं आकाश। और फिर बोलती हैं कि पता नहीं इस घर में क्या क्या होगा, कभी इस घर में जादू टोना हो रहा है, कभी इस घर के अंदर पुलिस वाले आ रहे हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है इस घर में अब क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। और यह बोलकर गोमती अपनी बात जैसे ही ख़त्म करती है तभी आकाश सोचता है कि पुलिस वाले यहाँ पर क्यों आए हैं। और वह नीचे की तरफ जैसे ही जाता है तो पुलिस वालों से मिलता है और पुलिस वाले बोलते हैं कि हमारे पास आपके घर के सर्च वारंट हैं क्योंकि हमें एक बात पता चली है कि आपने एक गुनहगार को अपने घर में पनाह दी है और वह गुनहगार है विष्णु। विष्णु का नाम सुनते ही सारे परिवार वाले शौक में हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि क्या बात, विष्णु हमारे घर में है। उनको किसी को भी नहीं पता होता है कि विष्णु घर में है क्योंकि आकाश उसको चुपचाप लाया होता है घर के अंदर। और तभी आकाश बोलता है कि आप जो बोल रहे हो वह बात एकदम झूठी है इंस्पेक्टर साहब, विष्णु हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं है। और फिर पुलिस वालों को अपने साथ लेकर तहकीकात करने के लिए जैसे ही ले जाता है तभी आकाश सोचने लगता है कि मुझे इन सब को स्टोर रूम से दूर रखना पड़ेगा क्योंकि अगर विष्णु इनके हाथ में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। और सोचने लगता है कि इनको यह खबर किसने दी है कि विष्णु हमारे घर में है। तभी हमें दूसरी तरफ चमेली को दिखाया जाता है जो सोच में पड़ रही होती है कि आकाश ने विष्णु को यहाँ पर क्यों रखा है। विष्णु कभी आकाश के साथ मिलकर खन्ना को धोखा तो नहीं दे रहा है। और यह सारी बातें नंदिनी के मन में चल रही होती हैं। तभी हमें अगले सीन में पुलिस वालों को दिखाया जाता है जिन्हें आकाश ले जाकर मीठी के रूम में कमरे में आ जाता है और उसके कमरे में सब लोग तहकीकात करने लगते हैं और उन्हें कमरे के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है और मीठी उस टाइम पर बेड पर सो रही होती है। इसलिए आकाश बोलता है कि आप जो भी करें आराम से करें क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब है, अगर आप आपकी आवाज़ आई तो उसको दिक्कत हो जाएगी। तभी पुलिस वाले बोलते हैं कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम अपनी तहकीकात अच्छे से कर लेंगे। और उसके बाद वह सभी कमरे से बाहर निकल जाते हैं और फिर वह मंदिर की तरफ जैसे ही जाते हैं तो 2 कांस्टेबल आकर इंस्पेक्टर से बोलते हैं कि सर हमने सारी जगह चेक कर लिया है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी पुलिस वाले जैसे ही बाहर की तरफ जाने को होते हैं तो उन्हें साइड में एक रूम दिखता है जो रूम स्टोर रूम होता है और उसी रूम के अंदर विष्णु होता है। और वह बोलते हैं कि इस रूम के अंदर क्या है। पुलिस वालों की यह बात सुनकर आकाश थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि वह सोचता है कि अगर इनको यहाँ पर विष्णु मिल गया तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और फिर आकाश पुलिस वालों को गोली देने लगता है जैसे ही, लेकिन पुलिस वाले उसको हटाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम हमें अपनी ड्यूटी करने दो आकाश, और हमें क्या करना है और क्या ढूंढना है हमें ढूंढने दो, तुम हमें मत सिखाओ कि कैसे ढूंढते हैं चीज़ें। और फिर हमें जैसे ही पुलिस वाले स्टोर रूम का गेट खोलते हैं तो उस कमरे में तहकीकात करने लगते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर भी विष्णु नहीं मिलता है। और आकाश स्टोर रूम से बाहर खड़ा होता है और पुलिस वाले आकर सीधा आकाश के पास आते हैं और इंस्पेक्टर आकाश के कंधे पर जैसे ही हाथ रखता है और बोलता है कि सर सॉरी, हमसे गलती हो गई है, हमें आपके बिना बात में परेशान किया है। और आकाश को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि विष्णु स्टोर रूम में से कहाँ चला गया है क्योंकि वह तो डर रहा होता है कि विष्णु को अगर यह पकड़ कर ले गए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन विष्णु तो स्टोर रूम में है ही नहीं। और तभी हमें दूसरी तरफ नंदिनी को दिखाया जाता है जो खुद भी हैरान हो जाती है कि यह विष्णु साला कहाँ गायब हो गया है, अभी तो यह इसी घर के अंदर था। और वह मन ही मन में सारी चीज़ें बोल रही होती है। तभी हमारा अगला सीन इंस्पेक्टर और आकाश की ओर शिफ्ट हो जाता है। आकाश पुलिस वालों को बाहर तक छोड़ने के लिए जैसे ही आता है तभी पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं तो वापस आकाश सोचने लगता है कि विष्णु कहाँ चला गया है। और यह सारी बातें जैसे ही उसके दिमाग में चल रही होती हैं
और इंस्पेक्टर सभी वहाँ से निकल जाते हैं और जैसे ही वह अपनी गाड़ी की ओर बैठता है तो विष्णु एकदम से आकाश को डरा देता है और आकाश इतना डर जाता है कि बोलता है कि अरे विष्णु, तूने तो मुझे डरा ही दिया है। मुझे तो लगा कि तुझे तो आज पुलिस वाले अपने साथ पकड़ कर पुलिस स्टेशन लेकर चले ही जाएंगे। तू मुझे ये बता, तू वहाँ वहाँ से कैसे भागा? और तभी विष्णु बोलता है कि वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं बाल बाल बच गया। और फिर आकाश विष्णु से पूछता है कि तुम कैसे बच गए वहाँ से? तुम्हें कैसे पता चला कि पुलिस वाले आ गए हैं? तभी विष्णु बोलता है कि मैं पानी पीने के लिए बाहर आया था और जैसे ही मैंने गेट पर पुलिस वालों की आवाज़ सुनी, तो मैं समझ गया था कि ये पुलिस वाले मुझे ही पकड़ने के लिए आए हैं। तभी मैं खिड़की खोलकर वहाँ से भाग गया और मैं तेरी गाड़ी में आके छुप गया, क्योंकि मुझे पता था कि पुलिस वाले बाहर से ही तहकीकात करके गए होंगे, इसलिए वह इस गाड़ी को फिर से चेक नहीं करेंगे। इसलिए मैं इस गाड़ी में आकर फिर से छुप गया। और विष्णु बोलता है कि हम दोनों के अलावा पूरे घर में तो किसी को भी नहीं पता है कि मैं इस घर में आया हूँ। और यह बात कैसे पता चली पुलिस वालों को कि मैं इस घर में हूँ? तभी आकाश बोलता है कि एक ही बंदा है जो यह काम कर सकता है और वह है खन्ना। खन्ना को ही पता है अगर तू कहीं पुलिस वालों से भागेगा तो तू सिर्फ मेरे पास ही आएगा, और इसी का फ़ायदा उठाकर उसने पुलिस वालों को हमारे घर भेज दिया है। और जैसे ही विष्णु यह बात सुनता है तो उसको भी सही समझ आ जाता है कि आकाश बात सही बोल रहा है। और तभी हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर चमेली को दिखाया जाता है, जिसके नंबर पर खन्ना की कॉल आती है। खन्ना बोलता है कि तूने मुझे झूठी खबर दी है। तभी चमेली बोलती है कि मैंने तो विष्णु को यहीं पर ही देखा था, पता नहीं वह साला यहाँ से कहाँ चला गया और कहाँ गायब हो गया है। और फिर चमेली बोलती है कि चिंता मत कर तू, मैं उसका पता करके निकालती हूँ और तुझे ज़रूर बताऊँगी कि वह कहाँ पर है। तभी हमारा अगला सीन अन्नी और माँ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो मीठी के रूम में बैठकर बात कर रहे होते हैं और मीठी बेड पर सो रही होती है। और दोनों की आवाज़ सुनकर मीठी की नींद एकदम खुल जाती है और मीठी माँ से बोलती है कि माँ, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? जब इतनी रात हो गई है, मुझे खाना भी तो बनाना है आकाश के लिए। तभी मीठी माँ से बोलती है कि बे कोई नहीं बिटिया, तू सो जा, खाना हमने बनवा लिया है, तो उसकी टेंशन क्यों ले रही है? तभी अचानक से मीठी के गले में दर्द होने लगता है और फिर माँ मीठी को सुला देती है और यह सीन हमारा वहीं पर ही समाप्त हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर नंदिनी को दिखाया जाता है, जो रात में अपने रूम की ओर जा रही होती है। तो उसकी नज़र उसी स्टोर रूम वाले दरवाजे की तरफ जैसे ही जाती है और वह सोचती है कि आकाश ने कभी विष्णु को यहाँ पर तो नहीं छुपाया है। और जैसे ही वह उसका दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है तो विष्णु अंदर ही होता है और वह उसको दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आ जाती है और वह कबर्ड के अंदर जाकर जैसे ही छुप जाता है तो फिर नंदिनी विष्णु को हर जगह रूम में ढूंढने लगती है। तभी विष्णु हल्का सा कबर्ड का दरवाज़ा खोलकर देखता है और सोचता है कि यह कौन अंदर आ गई है। तभी नंदिनी की नज़र कबर्ड की तरफ जाती है और नंदिनी को पता चल जाता है कि विष्णु उस कबर्ड के अंदर ही छुपा हुआ है। और जैसे ही वह उस कबर्ड का दरवाज़ा खोलने को जाती है तभी कमरे के अंदर रानी आ जाती है। रानी बोलती है कि ए चमेली, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तभी चमेली बोलती है कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही आई हूँ। और तभी विष्णु दरवाज़ा खोलकर रानी को देखता है और वह अंदर ही अंदर सोचता है कि अच्छा यह है चमेली, रानी की माँ। इसे तो मैंने खन्ना के ऑफिस में देखा था। और फिर विष्णु सोचता है कि इसका खन्ना से क्या कनेक्शन है? तभी रानी बोलती है कि ले, तेरा फ़ोन आया है, एक बार बात कर ले कि किसका फ़ोन आया है और बार-बार फ़ोन आ रहा है। फ़ोन देखकर तभी रानी वहाँ से चली जाती है। तभी नंदिनी बोलती है कि यह साला खन्ना मुझे बार-बार क्यों फ़ोन कर रहा है? और यह सारी बातें विष्णु अंदर कबर्ड के अंदर से सुन रहा होता है, लेकिन यह बात चमेली को बिल्कुल भी नहीं पता होती है कि उसकी बातें यहाँ पर विष्णु भी सुन रहा है। और फिर नंदिनी की नज़र कबर्ड की ओर जैसे ही जाती है तभी वहाँ पर दरवाज़ा खोलने को जाती है, तभी खन्ना की कॉल आ जाती है और वह खन्ना की कॉल उठाकर बोलती है कि तू मुझे बार-बार क्यों परेशान कर रहा है खन्ना? मैं विष्णु को ढूँढ रही हूँ ना, तू चिंता मत कर, मैं विष्णु को जल्दी ही ढूँढ कर तुझे बता दूँगी। नंदिनी की यह सारी बातें सुनकर विष्णु को बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है और वह सोचने लगता है कि यह चमेली ही है जो मुझे फँसाना चाहती है और इसी ने ही सभी को बताया है।
और तभी हमें नंदिनी को दिखाया जाता है, नंदिनी वहाँ से रूम में से चली जाती है और नंदिनी के जाने के बाद विष्णु कबर्ड से बाहर आ जाता है और हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमें अगले सीन में नंदिनी को दिखाया जाता है, जो किचन के बाहर खड़ी होती है और वह गोमती को काम करते हुए देख रही होती है। और तभी वह किचन में जाकर गोमती को डरा देती है और गोमती से बोलती है कि आप क्या कर रही हो? तभी गोमती बोली, अरे तूने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे तो लगा कोई भूत प्रेत आ गया है। गोमती की यह बात सुनकर नंदिनी हंसने लगती है कि क्या बोला आपने, भूत प्रेत नहीं, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं इंसान ही हूँ मौसी। और फिर नंदिनी गोमती से बोलती है कि आप क्या बना रही हो? तभी गोमती बोलती है कि मैं मीठी के लिए नींबू पानी बना रही हूँ। तभी नंदिनी बोलती है कि मैं आपको शक्कर उठाकर दे दूँ क्या मौसी? तभी गोमती बोलती है कि हाँ, पीछे रखी हुई है, तो वहाँ से उठाकर दे दे तू। और जैसे ही वह शक्कर का डब्बा उठाती है, तो वह उस डब्बे को एक स्टील के डब्बे के अंदर डाल देती है, ताकि वह मीठी के नींबू पानी के अंदर कुछ मिला सके। और गोमती से बोलती है कि मुझे तो गोमती मौसी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर शक्कर का डब्बा कहाँ रखा हुआ है? तभी गोमती बोलती है कि तुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ से, मुझे देखने दे, चल तू हट यहाँ से। यह बात बोलती है और जैसे ही गोमती उस डब्बे को ढूंढने लगती है, तभी नंदिनी उस नींबू पानी में गुरु माँ की दी हुई उस राख को मिला देती है। और नंदिनी को यह नहीं पता होता है कि यह सारा सीन विष्णु उसे खड़ा होकर देख रहा होता है। नंदिनी ने मीठी के नींबू पानी में कुछ मिलाया है। तभी दूसरी तरफ नंदिनी गोमती से बोलती है कि अगर मेरे लिए कोई और काम हो तो मुझे बता दो मौसी। तभी गोमती बोलती है कि तू ऐसा कर, नीचे से चम्मच उठाकर दे दे। और जैसे ही वह चम्मच उठाती है, तो उसके सर पर टेबल लग जाती है। तभी गोमती बोलती है कि तू तो बिल्कुल पगलैट ही है। गोमती की यह बात सुनकर नंदिनी वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है, क्योंकि उसको गोमती की बातें अच्छी नहीं लगती है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और यह सब चीज़ें विष्णु वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा होता है कि नंदिनी ने क्या क्या चीज़ें की हैं। और यह सीन हमारा वहीं पर ही समाप्त हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर नंदिनी को दिखाया जाता है, जो अपने रूम के अंदर शीशे के आगे बैठी होती है और उसके सिर पर जहाँ पर चोट लगी होती है, वहाँ पर उसने फेस कलर की एक पट्टी को लगाया होता है, जिससे किसी को यह ना पता चल सके कि उसकी चोट लगी हुई है। और जैसे ही वह पट्टी को हटाती है, तो उसके पीछे उसे चोट का निशान दिखने लगता है। लेकिन नंदिनी को यह नहीं पता होता है कि उसे छुपकर वहाँ पर विष्णु भी देख रहा होता है और वह उसकी उस चोट का निशान को भी देख लेता है। और वह सीधा आकाश के पास चला जाता है और आकाश से बोलता है कि आकाश, यह औरत सही नहीं है, इस औरत ने ही सारा कलेश कर रखा है तुम्हारे घर के अंदर और इसने ही मीठी के नींबू पानी के अंदर अभी कुछ मिलाया था और खन्ना को भी खबर इसी ने ही दी है। मैं यहाँ पर हूँ और यह औरत इस घर में नहीं रहनी चाहिए। आकाश, तुम जल्दी से कुछ ना कुछ करो और इसको यहाँ से बाहर निकालो। तभी आकाश बोलता है कि अगर ऐसी बात है विष्णु, तो इस औरत को मैं इस घर के अंदर एक पल नहीं रहने दूंगा। और सीधा नंदिनी के रूम की तरफ गुस्से में चला जाता है और नंदिनी शीशे के आगे बैठी होती है और जो नींबू पानी नंदिनी ने मीठी के लिए दिया होता था, उसी नींबू पानी को उठाकर नंदिनी के पास लेकर आ जाता है और नंदिनी से बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो नंदिनी, मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है, मैं तुम पर कि बिना बात पर इतना शक किया है। और यह बात सुनकर नंदिनी मन ही मन में बहुत खुश होती है कि कैसे आकाश आज मुझ पे इतना मेहरबान हो रहा है। तभी आकाश नंदिनी से बोलता है कि मैंने मीठी का नींबू पानी तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि मीठी का तो मन नहीं है नींबू पानी पीने का और इस नींबू पानी की ज़रूरत तुम्हें ज़्यादा है। तभी नंदिनी भागने लगती है, क्योंकि उसने उस नींबू पानी के अंदर गुरु माँ की दी हुई राख को मिलाया होता है, इसलिए वह उस नींबू पानी के पीने के लिए मना कर रही होती है। तभी आकाश झटके से नंदिनी के फेस पर लगी हुई इस पट्टी को जैसे ही हटा देता है, जिससे उसकी चोट जो नंदिनी ने छुपा रखी होती है वो दिखने लगती है। और यह देखकर नंदिनी एकदम गुस्से में हो जाती है, क्योंकि उसके दर्द होने लगता है। और तभी हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। अगर आप सभी को हमारा उत्तरायण का आज का एपिसोड भी अच्छा लगा हो, तो हमारे आगे के एपिसोड को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।